आपने देखा होगा कभी कोई स्टॉक फ्रीज होता है, ना ही हम उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, ना ही हम उस स्टॉक को सेल कर सकते हैं। अब इसका मेन रीजन क्या है? इसका जो मेन रीजन है वो है सर्किट लिमिट। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आसान भाषा में समझते हैं कि सर्किट लिमिट क्या होता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल अर्न विद श्री, जहां की हम आसान भाषा में शेयर मार्केट सीख रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो मेन टॉपिक होने वाला है वो है सर्किट लिमिट। दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको लास्ट तक समझ में आ जाएगा कि सर्किट लिमिट होता क्या है। और आप अगर बिगिनर हो तो आपको लास्ट में एक सरप्राइज है, मैं आपको बताऊंगा कि आप सर्किट लिमिट में कैसे बच सकते हो ट्रेड लेने से। तो दोस्तों, आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सर्किट लिमिट यानी ऊपर या मैक्सिमम नीचे जाने का एक लिमिट होता है। मतलब शेयर ज्यादा से ज्यादा वो लिमिट क्रॉस करके ऊपर नहीं जा सकता, और वही नीचे की तरफ ज्यादातर शेयर वो उस लिमिट को क्रॉस करके नीचे नहीं गिर सकता। उसे हम कहते हैं सर्किट लिमिट। अब ये सर्किट नहीं होता तो क्या होता? अगर एक आधी स्टॉक में न्यूज आई तो वो 50-60% ऊपर भी जा सकता है और उतना ही नीचे की तरफ भी आ सकता है। अब इसमें ये लिमिट क्यों लगाया जाता है कि रिटेलर ट्रैप ना हो, मतलब मैनिपुलेशन को रोकने के लिए, रिटेलर्स को ट्रैप होने से बचने के लिए सर्किट लगाया जाता है। मतलब स्टॉक्स में न्यूज आई, अगर बुरी न्यूज है तो स्टॉक लगातार गिर सकता है 20, 25, 30, 50%, और वही ऊपर साइड की तरफ उतना ही बढ़ सकता है। अगर मान लीजिए उस स्टॉक को हमने सर्किट लगाया तो ज्यादा वो 10% का सर्किट होगा, तो उसके ऊपर वो जाएगा नहीं और उतना ही उसके नीचे आएगा नहीं। उसे हम कहते हैं सर्किट लिमिट। तो आपको सर्किट लिमिट पता चल गया क्या होता है। अब हम जानते हैं सर्किट लिमिट के टाइप। मतलब जो पहला टाइप है अपर सर्किट और दूसरा जो मेन टाइप है लोअर सर्किट। तो हम उसको एक एक करके जानते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आता है अपर सर्किट। अब मान लीजिए दोस्तों, मैं एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा कि स्टॉक की प्राइस 100 रुपीज चल रही है और अगर उस पे 10% का अपर सर्किट लगाया है, मतलब अपर सर्किट की लिमिट है, तो मैक्सिमम वो स्टॉक 110 रुपए तक ही ट्रेड होगा। उसके बाद उस स्टॉक में ट्रेड आप आगे नहीं जा सकती बाइंग। उसके बाद 110 के ऊपर वो स्टॉक ट्रेड नहीं होगा, एक सर्किट में लॉक हो जाएगा। उसे हम कहते हैं अपर सर्किट। अब जो दोस्तों दूसरा जो मेन टाइप है वो है लोअर सर्किट। लोअर सर्किट सपोज मान लीजिए तो 100 रुपीज का स्टॉक है, उस पे 10% का लिमिट है, तो मैक्सिमम वो 90 तक ही आ सकता है। उसके बाद वो ट्रेड नहीं होगा, वो एक लोअर सर्किट में फंस जाता है। अब अपर सर्किट में होता क्या है? सिर्फ बायर्स होते हैं, सेलर्स नहीं होते। और लोअर सर्किट में क्या होता है? सिर्फ सेलर होते हैं, बायर नहीं होते हैं। अब इस सिचुएशन में आपके ऑर्डर्स, अगर स्टॉक सर्किट में है तो आपके ऑर्डर्स पेंडिंग रहेंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं हो गया। अगर सर्किट में बाइंग का ऑर्डर लगाते हो तो आपके ऑर्डर पेंडिंग रहेंगे। तो जनरली स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक और मिड कैप स्टॉक्स में मतलब ज्यादातर 5%, 10% या मैक्सिमम 20% का लिमिट होता है। और लार्ज कैप कंपनियों में दोस्तों मतलब कि सर्किट की लिमिट फिक्स नहीं होती, मतलब वो चेंज होती रहती है। अब दोस्तों, अगर आप बिगिनर्स हो तो आपके लिए कुछ 2-3 टिप्स है मेरी तरफ से। सर्किट स्टॉक में ब्लाइंडली आप इन्वेस्ट मत करो। मगर मेरे कहने का मतलब है, अगर स्टॉक रोज लगातार 2-3 दिन से सर्किट में फंस जा रहा है, अपर सर्किट में, तो आपको लगेगा कि यार और ऊपर जाएगा, और ऊपर जा सकता है, और सर्किट लग सकते हैं, तो आप उसमें ट्रैप हो सकते हैं। आपको फोमो में आके बाइंग नहीं करनी है। अगर स्टॉक लोअर सर्किट में है तो उससे बहुत ही दूर रहो आप, क्योंकि अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और उस स्टॉक को लोअर सर्किट लगा तो आप उससे एग्जिट नहीं कर पाओगे, आपके ऑर्डर्स पेंडिंग ही रहेंगे, क्योंकि वहां पर बायर्स नहीं रहते। तो इसीलिए दोस्तों, फोमो में आके आपको बाइंग नहीं करनी है। तो यही कुछ 2-3 टिप्स है मेरी तरफ से। मतलब अब सर्किट लिमिट का मैं एक शॉर्ट में आपको बता दूंगा कि सर्किट लिमिट एक शेयर मार्केट का सेफ्टी लॉक है। उससे मतलब साफ साफ सर्किट लिमिट का मतलब है कि एक शेयर मार्केट का सेफ्टी लॉक है। मतलब उसके लगने से एक दिन में ज्यादा से ज्यादा
स्टॉक ऊपर भी नहीं जाएगा और ज्यादा से ज्यादा नीचे भी नहीं गिरेगा। एक फिक्स अमाउंट में स्टॉक गिरेगा और फिक्स अमाउंट में स्टॉक ऊपर जाएगा। तो यही था सर्किट लिमिट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो हम कौन से टॉपिक पे बनाएं। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग। मैं हूं आपका श्री। थैंक यू सो मच।